तो देखो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास जो असाइनमेंट है बेटा आर के मलिक का है। किसका बेटा? हमारे पास में आर के मलिक का है, ठीक है, जिसके अंदर आर के मलिक का है। इसके अंदर हमारे पास 10th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर चीज़ से हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए, तो बहुत अच्छा है ये। तो मैं यहीं से आपके जो लेवल में दिया है हम सारी चीज़ें यहीं से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास में क्या आ जाता है, ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। तो बनाना भी करता है, डॉग नहीं करेगा, यीस्ट भी करता है और अमीबा भी करता है, सबको पता है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ विल बी द आंसर। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हमारा बी ऑप्शन आ गया। देन हमारे पास में आ जाता है बेटा ऑप्सरिंग फॉर्म बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ ग्रेटर सिमिलरिटीज अमंग देमसेल्व्स। कि इनके बीच में जो ऑप्सरिंग बनेंगे, मतलब जो न्यू यंग वंस बच्चे वो सिमिलर क्यों होते हैं ज़्यादा। सबको पता भाई, आपको पहले ये नहीं कि हम असेक्सुअल, सबको पता क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन ही नहीं होता, गैमेट बनते ही नहीं है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इनके अंदर क्या होता है, न्यू यंग वंस बिल्कुल सिमिलर बनेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारे पास। उसके बाद दिया हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। और फोर्थ दिया हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर आफ्टर सेक्सुअल, ये भी कुछ बात नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है? ए विल बी द ऑप्शन। फिर कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑप्सरिंग, सबको पता है जीन के थ्रू जाते हैं, जीन्स को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी यूनिट कहेंगे। ये हमारा जो नेक्स्ट हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर आएगा। फिर हमारे पास है कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑप्सरिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट से बच्चों के अंदर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वो क्या शो करते हैं? ओनली सिमिलरिटीज़, क्या सिमिलरिटीज़ ही शो करेगा? ये तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो डिससिमिलरिटीज़ भी आती है, वेरिएशंस भी आती है। ओनली वेरिएशन हम ये भी बात नहीं करेंगे। बोथ सिमिलरिटीज़ एंड वेरिएशन, ए सेक्सुअल में तो सिमिलरिटीज़ काफ़ी आती है, वेरिएशन नहीं आती, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द आंसर। अ फीचर ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन द अमीबा, स्पायरोगायरा एंड यीस्ट। में एक ही चीज़ है, क्योंकि सारे के सारे किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे बेटा? ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। यूनिसेलुलर भी हम नहीं कहेंगे, ये दोनों यूनिसेलुलर है, बट ये यूनिसेलुलर नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस नहीं, मल्टी सेलुलर भी नहीं है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हो गए। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन स्पायरोगायरा आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई। सबको पता है स्पायरोगायरा के अंदर किस तरह से होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा बेटा। कैसे होगा? यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से होता है। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट टूटेंगे, उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ब्रेकिंग ऑफ द फिलामेंट इनटू द स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ द सेल, डिवीजन बिल्कुल नहीं होता। डिवीजन ऑफ द सेल इनटू मैनी सेल, ये भी नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल, ये भी नहीं होता। तो हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ द फिलामेंट्स, फिलामेंट तो टूटते हैं, फिलामेंटस बॉडी होती है, इनटू द स्मॉल बिट्स, स्मॉल पार्ट्स के अंदर टूटेंगे। तो ए विल बी द आंसर। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग प्लाज्मोडियम में बहुत ज़्यादा सेल्स टूटते, तो उसे हमने क्या नाम दिया था? मल्टीपल फ्यूजन कहा था। तो मल्टीपल फ्यूजन विल बी आवर आंसर। ओके, देन हमारे पास इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, सबको पता है अगर मैंने फंगस है तो फंगस के अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम क्या नाम देंगे? हाइफी। मैंने आपको समझाया हुआ है। और हाइफी इस तरह से इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, जो क्या बनाएगा? माइसीलियम। और हाइफी इलोंगेट होती है, इसे क्या बनाएगा? स्पोरेंजियोपोर बनाएगा, और वहाँ पे ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, स्पोरेंजियम। तो ये पूछा था कि ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया, तो हाइफी होगा बेटा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? हाइफी हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है क्या आ जाएगा बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। वेजिटेटिव किस से बन सकता है भाई? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने बताया था किसी भी पार्ट से बनेगा, ठीक है। वो स्टेम हो सकता है, वो रूट हो सकता है, और वो लीफ हो सकती है। मेन प्लांट का यही पार्ट है, क्योंकि फ्लावर तो क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूछा है। तो स्टेम रूट्स एंड द फ्लावर, फ्लावर आ गया, नहीं होगा। स्टेम रूट एंड द लीफ, हमारा आंसर यही हो गया। इसमें भी फ्लावर दे दिया, ये भी नहीं होगा। और इसमें भी फ्लावर दे दिया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर विल बी द बी।
ओके, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ द ब्रेड मोल्ड ऑन द स्लाइस ऑफ द ब्रेड। एकदम से क्यों होती है? क्योंकि एक तो इसको सुटेबल कंडीशन मिल जाती है, अपनी मॉइस्चर कंडीशन मिल जाती है। दूसरा ये जो स्पोर एक नहीं बहुत ज़्यादा स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं फटाफट, ठीक है, और जिससे क्या होती है पूरी की पूरी ग्रोथ हो जाती है। तो हमारे पास क्या लार्ज नंबर ऑफ स्पोर बिल्कुल प्रोड्यूस होंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए तो वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ द ट्यूबुलर ब्रांच हाइफी ये प्रेजेंट थे, लेकिन इसका हम फीचर नहीं कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द राउंड्स ये फीचर नहीं कहेंगे, तो रिप्रोडक्शन हो रहा है तभी सारी चीज़ें हो रही है। तो हमारे पास आंसर ए एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर आ जाएगा, और फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, सी विल बी द आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शनिंग फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द सेक्स रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन। सेक्स रिप्रोडक्शन से क्यों वेरिएशन आती है? सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे, एक पेरेंट दो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है, दोनों के जीन्स आएंगे अलग अलग, तो उससे क्या होगी, वेरिएशन आएगी आएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस। क्या ये लेंथी प्रोसेस है? हम भाई लेंथी तो है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेक्स रिप्रोडक्शन का अलग अलग टाइम होता है। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, बिल्कुल सही है। जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दे दे, ये हमारे पास नहीं होता, डिफरेंट स्पीसीज सेक्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो आंसर में हमारे पास है जेनेटिक मटेरियल, ये मैनी पेरेंट्स का भी नहीं कहेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बताया भी मैंने अभी आपको। फिर हमारे पास रिप्रोडक्शन इज असेंशियल क्यों है लाइफ प्रोसेस के लिए? मैंने जब अपना सबसे पहले वीडियो बताया था तो वहाँ पे मैंने यही चीज़ बताई थी बेटा, रिप्रोडक्शन क्यों असेंशियल है। देखो, हालांकि हमारे पास एक लाइफ प्रोसेस जरूरी नहीं है, बट नेसेसरी हमारी लाइफ की एक ज़रूरत है। किस लिए? कंटिन्यूटी ऑफ ये किसके लिए बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, नए ऑर्गेनिज्म बनते रहेंगे तो लाइफ इस धरती पर कंटिन्यू रहेगी। फिर हमने क्या कहा था, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। अगर इमेजिन करो ह्यूमन बीइंग ने रिप्रोड्यूस करना है, बंद कर दिया तो फिर क्या होगा, स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, ये सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के हमारे पास दिए हुए, तो इंपॉर्टेंट आता है। तो ये चार, और वेरिएशन के लिए 4 पॉइंट मैंने बताया था। फिर कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये कोई क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ के लिए भी नहीं है। कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर द जनरेशन, तो बिल्कुल सही है। अलाइव थोड़ी ना, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए थोड़ी ना हेल्प करवा रहा है वो, तो डिफरेंट न्यूट्रिशन करवाएगी, रेस्पिरेशन करवाएगी, ये करवाएगी। अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। तो नेसेसरी पूछ रखी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ द स्पीसीज इस लाइफ पर, इस अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू बनाने के लिए, स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन असेंशियल होगा। ओके बेटा, सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी तक। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली, वेजिटेटिव एक ही पेरेंट से आ रहा तो हमेशा सिमिलर होगा, ये याद रखना, क्या होगा, सिमिलर होगा। ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन एंड द फंक्शन, डीएनए होती बेटा, क्योंकि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए तो ब्लूप्रिंट यही होता है हमारे पास में। विच वन इज वर्किंग कॉपी, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाएगा। तो आरएनए हमारे पास इसमें वर्किंग बॉडी होती है बेटा, ये याद रखना, जो प्रोटीन एसेंशियल चीज़ें बनाती है, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन सबको पता है, अमीबा में, पैरामीशियम, लेशमानिया तीनों में होगा। इसमें मैंने बताया हुआ कौन सा होगा, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, या लेशमानिया के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पैरामीशियम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। मल्टीपल फ्यूजन किसके अंदर होगा, ओनली प्लाज्मोडियम में हम बात करेंगे, ठीक है। इनमें सब में पैरामीशियम हो गया, इनमें क्या हो गया बेटा, ये बाइनरी फ्यूजन होता है, पता है ना। पैरामीशियम में भी पता है ट्रांसफर, इसके अंदर सिंपल मिल जाता है, या नॉर्मल कोई भी किसी तरह का भी ट्रांसफर भी मिल सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी मिल सकता है, और यूग्लिना के अंदर मोस्टली क्या मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा। ब्रायोफिल्म कैन मल्टी, वेजिटेटिवली किससे आता है, लीव्स से होते हैं, हमेशा याद रखना लीव्स से होते हैं। शुगर केन किससे होगा, सीड, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग एंड लीव्स दे रखा है, तो स्टेम कटिंग से होता है। शुगर केन किससे होता है बेटा, स्टेम कटिंग से होगा। ओके, सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए हुए हैं बेटा, ध्यान देना। पहले आपको ये नहीं कि एमसीक्यूज नहीं पढ़ना है डायरेक्ट, हमें मेन किसकी तैयारी करनी होती है बेटा, हमारे पास में सब्जेक्टिव, उसके बाद हम, ताकि हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, हमारा कैसा भी पेपर आए हम हर चीज़ को सॉल्व कर सके। ओके बेटा, तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे, तो हमारे पास क्या, पोटैटो इज ग्रोन बाई, मैंने आपको बताया था पोटैटो जो होता है इसमें जो स्टेम का पार्ट होगा वो क्या होगा, ट्यूबर होगा। आपको मैंने सब बताया था, अंडरग्राउंड में होता है, अनियन में बल्ब आती है, जिंजर राइजोम से होती है, कॉर्न कोलोकेशिया से होती है, ठीक है। शक्कर किसके अंदर होंगे, मिंट के अंदर होंगे, तो हर चीज़ बताई हुई है। तो इसमें पोटैटो इज ग्रोन बाई कटिंग से तो होगा ही नहीं, ठीक है। कटिंग ऑफ द एरियल स्टेम तो है ही नहीं, हमारे पास में क्या होता है, अंडरग्राउंड है। कटिंग ऑफ द ट्यूबर हैविंग डिप्रेशन का मतलब ये था हमारे पास में इस तरह से,
ये आइज होती है, इसे हम क्या कहते हैं, नोड्स होती हैं जिन्हें हम आइज कहेंगे, डिप्रेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ से ग्रो होती है यहाँ से निकाल देते हैं और इसको ग्रो कर देंगे। कटिंग ऑफ ट्यूबर विदाउट डिप्रेशन कभी भी नहीं होगा क्योंकि नॉड ये कटिंग ऑफ रूट से भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। द ग्राफ्टेड पोर्शन, मैंने आपको याद है तो आपको करवाया था, ग्राफ्टेड पोर्शन ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड, तो हमने ग्राफ्टिंग के अंदर करवाया था बेटा, एक पार्ट होगा रूट पार्ट होता है और एक पार्ट क्या होता है, स्टेम पार्ट होता है। तो रूट पार्ट तो क्या कहलाया जाता है, स्टॉक कहलाया जाता है, एंड स्टेम पार्ट या तो स्कायन कहलाया जाएगा या क्या कहलाया जाएगा, ग्राफ्ट। तो हम ग्राफ्ट तो यही तो करते हैं, तो ग्राफ्टिंग पोर्शन स्टेम होगा, तो स्टेम को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्कायन कहेंगे। ओके, हो गया हमारे पास। ग्राफ्टिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल, सब चीज़ें मैंने आपको बताई बेटा, वीडियोस जरूर देखना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सारे के सारे वहाँ मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। तो डाइकोट, क्योंकि डाइकोट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होगी, ओपन वस्कुलर बंडल मिलेगा और कैम्बियम उस गैप को भर देती है, इसलिए हमेशा डाइकोट्स में होगा। जैस्मिन किससे होती है, लेयरिंग से होती है, मैंने आपको बताया था, और वो भी कौन सी लेयरिंग से होती है, जैस्मिन एयर लेयरिंग से होगी, ये याद रखना, लेयरिंग आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली एंड मोस्टली एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, यीस्ट किससे मल्टीप्लाई होता है, बडिंग से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आ जाएगा। स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड द फीमेल गैमेट, भाई फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट को कौन प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर करता है। और फ्लावर के अंदर हमने दो पार्ट्स बताए हुए, एक असेंशियल एंड द नॉन असेंशियल। असेंशियल में रिप्रोडक्टिव बताया था, मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम एंड द गायनोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट क्या थी, स्टेमन, और इसकी यूनिट क्या थी, कार्पल। तो यहाँ पे देखो स्टेमन एंड एंथर है, नहीं क्योंकि फीमेल पार्ट भी है, फिलामेंट ये भी नहीं होगा। एंथर एंड ओवरी एंड स्टिग्मा, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एंथर में पॉलन ग्रेन बनता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक, तो वहीं पे फीमेल गैमेट बनेगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एंथर एंड ओवरी हो जाएगा। Which of the following is the correct sequence of event of sexual reproduction in the flower, कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इवेंट है। मैं सबको पहले पता है कि पहले क्या चीज़ बनती है, गैमेट की फॉर्मेशन होगी। गैमेट फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है बेटा हमारे पास में, ये चलो मैं सारी चीज़ इरेज कर देती हूँ, अब दोबारा हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या होगी, गैमेटोजेनेसिस होगी, सब चीज़ें बताए, गैमेट फॉर्मेशन, फिर उसका ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, सीड बनता है, और क्या बनता है, फ्रूट बनता है। अब हम देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ें दी हुई है। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रियो, ये गलत होगा, एम्ब्रियो के बाद में नया प्लांट बनेगा। सीडलिंग का मतलब क्या होता है, नया प्लांट, ये गलत है। सीडलिंग, एम्ब्रियो भी बिल्कुल गलत हो गया। पॉलिनेशन से शुरू होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो पॉलिनेशन से शुरू होगी। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीडलिंग, ये हमारा सी विल बी द आंसर। भाई एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा तभी तो नया प्लांट बनेगा, और यहाँ फिर डी एम्ब्रियो से दे रखा है तो ये गलत हो गया। ओके बेटा, आपको पता होना चाहिए बस। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन द फ्लावरिंग प्लांट, ये दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, गैम, अभी मैंने सारी चीज़ें बताई, इसी से रिलेटेड है। गैमेट, देन जायगोट, एम्ब्रियो एंड सीडलिंग, बिल्कुल सही है भाई। पहले गैमेट होता है, फ्यूजन होगा, जब क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, नया प्लांट बनेगा, सीडलिंग होगा। तो ए विल बी द आंसर, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जायगोट तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे गैमेट लास्ट में दे रखा तो ए विल बी द आंसर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट, ये ध्यान देंगे भाई, क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमने कहा ना कांस्टेंट क्यों हो रही, बिकॉज यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है गैमेट की फॉर्मेशन में। आपको मैंने सारा बताया, मेल गैमेट फॉर्मेशन बताई, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इवन ह्यूमन बीइंग के अंदर भी करवाई है। जब गैमेट बनते तो कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो 23 एंड 23 हो गए ना। इस तरह से ओवा में भी 23 एंड 23 आ जाएंगे। अब फ्यूजन होगा तो क्या बनेंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। तो इसीलिए तो मेंटेन हो गए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस कब हो रहा है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम बिल्कुल नहीं भाई, जायगोट के बाद डबलिंग नहीं। हाल्विंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट, ये हो गया। हाल्विंग मतलब हाफ है, हाफ क्रोमोसोम हो रहे हैं, तो हमारा आंसर बी आंसर आ गया। डबलिंग है, डबलिंग तो होगी नहीं। और आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन थोड़ी ना, बिफोर गैमेट मतलब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही है हमारे, तो बी विल बी द आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब डिपेंड, भी लेंथ है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पॉलन ट्यूब की। ये हमने क्या कहा, ये बना है, इसके अंदर ये ओव्यूल था, ये इसके अंदर एम्ब्रियो सेक था, यहाँ ये प्रेजेंट था, यहाँ आई। अब बताओ मुझे बताना कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये यहाँ से आई यहाँ तक गई, स्टाइल हो गई, स्टाइल को क्रॉस करते हुए कहाँ तक जाएगी, ओव्यूल तक जाएगी।
जाएगी या नहीं जाएगी? तो लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर गई है? स्टिग्मा से लेकर ओव्यूल की पोजीशन तक डिपेंड कर गई है। देखो बेटा, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कभी भी अपनी लाइफ में कोई चीज़ क्रैम नहीं करना, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं मोस्टली, क्योंकि स्टाइल हम करते हैं, स्टाइल हेल्प इन द पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो बच्चे, बहुत से बच्चे यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप अपने एनसीईआरटी एग्जाम पर उठाना, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए बेटा। तो लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन pollen grain and the upper surface of the stigma, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। pollen grain on the upper surface of stigma and ovule, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। pollen grain in anther upper surface, ये भी गलत हो गया। upper surface of the stigma and lower part of the style, बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो क्योंकि ओवल तक जाएगी, ओवल जहाँ पे होगा वहीं पे, तो ये हमारा गलत आंसर विल बी द बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर, और द फ्लावर्स के लिए क्या है? फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, बिल्कुल नहीं भाई, यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर्स होते हैं, हमने बताया पपाया के अंदर। दे आर द सेक्सुअल, ये बिल्कुल सही, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यही होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल द ग्रुप ऑफ प्लांट, ये बिल्कुल गलत हो गया। आपने ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं, आपने जिम्नोस्पर्म पढ़े, आपने थैलोफाइटा पढ़े, आपने टेरिडोफाइट, इनमें तो कोई फ्लावर नहीं, ओनली एंजियोस्पर्म में, ये भी गलत हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, ये बिल्कुल सभी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट दे रहे हैं। ओके, तो हमारे पास फ्लावर के बारे में क्या हो गया? ये एक तो ये वाला ऑप्शन सही है और एक ये वाला, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी द सेम, तो ये हमारे पास देख लो, डी विल बी द आंसर, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर? आपको पता है भाई, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर हम बात करेंगे बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में अगर हमने बात की है, तो हमने क्या कहा? सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, आइदर मेल होगा या फीमेल ही प्रेजेंट होगा। ओके, और इसके अंदर हमेशा कौन सी पॉलिनेशन पॉसिबल होगी? क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। दे पजस, ये बिल्कुल गलत है, दोनों तो पजस ही नहीं करेंगी। ये है आइदर, ये वाली स्टेटमेंट सही है। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल भाई, मैंने अभी बताया क्रॉस सेल्फ तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों गैमेट तो एक अंदर प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, ये भी सही है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ये हमारी स्टेटमेंट सही है कि जिस फ्लावर में ओनली स्टेमन प्रोड्यूस होगा वो फ्रूट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि भाई ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओवरी तो है नहीं इसके अंदर, तो स्टेमन ही प्रेजेंट है, तो स्टेमन तो बनाएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ओके बेटा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे पास बी विल बी द आंसर। क्लियर? अब अगर हम बात करें इन द फिगर, ये हमारे एनसीईआरटी 2080 के, सॉरी एनटीएससी 2080 में क्वेश्चन आया था बेटा ये। ओके, इसको ध्यान रखना है, और पहले प्रैक्टिकल में हमेशा ये क्वेश्चन देते थे। इन फिगर ए, शायद मैं आपको ये छोड़ गई है ना, ये वाला रहेगा हमारे पास 33। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ट्रू पूछ रखी है। इट रिक्वायर्ड टू टाइप ऑफ द गैमेट, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन इज अ कंपल्सरी इवेंट, भाई होगा बिल्कुल, गैमेट होगा तो फ्यूजन होगा ही होगा। इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, बिल्कुल जायगोट बनेगा। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन्स, क्लोन्स नहीं बनते, सबको पता है क्लोन्स क्या होंगे, विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे और एसेक्सुअल प्रोडक्शन से बनते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, तो हमारे पास सी विल बी द आंसर। तो हमारे पास था इन फिगर ABCD आर, ABCD बताना सबको, तो ए हमारे पास क्या हो जाता है? प्ल्यूम्यूल है, बताया डायग्राम। बी हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉटिलीडन हो जाएगा। एंड सी हमारे पास क्या हो जाएगा? रेडिकल हो जाएगा। डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम है। प्ल्यूम्यूल से स्टेम सिस्टम अराइज होता है, कॉटिलीडन से क्या होगा बेटा? ये न्यूट्रिटिव बॉडी होगी, और रेडिकल से क्या अराइज होगी? रूट। आर से आर याद रख लेना। तो अब देखो ABCD, ये तो हमारा गलत हो, क्योंकि ए हमारे पास प्ल्यूम्यूल है, ये भी गलत हो गया। सी विल बी द आंसर, प्ल्यूम्यूल, कॉटिलीडन एंड द रेडिकल, ये हमारा आंसर हो गया। द पोलन ट्यूब एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन एज, पोलन ट्यूब जो फर्टिलाइजेशन, तो मैंने आपको बताई थी कितने गैमिट होंगे भाई? 2 ही मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा हमेशा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 मेल गैमिट, 1 गैमिट न्यूक्लियस, मतलब मेल गैमिट, क्योंकि न्यूक्लियस की फॉर्म में है तो 2 मेल गैमिट, ये वाला आंसर आ जाएगा। एग अपरेटस कंसिस्ट, हर चीज़ मैंने आपको करवाई हुई बेटा। एग अपरेटस मैंने आपको बताया था, देखिए ये हमारे पास क्या होती है? एम्ब्रियो सेक है, 3 ये एंटीपॉडल सेल्स होंगी, यहाँ पे एक ही एग, ये एग होता है, बीच में ये क्या होती है? सिनर्जिड सेल। तो ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हमने क्या नाम दिया था? एग अपरेटस। बेटा डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, जो बच्चे नए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह, तो पहले मेरे वीडियोस है वो जरूर देखिए बेटा, उसके बाद सोल्व करें। तो ये पूरा हमने एग अपरेटस बताया था। एग अपरेटस के अंदर एग प्रेजेंट था और 2 सिनर्जिड सेल्स थी। ओके, तो एग अपरेटस पूछ रखा है, तो एग अंदर सिनर्जिड्स हो जाएंगी। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इन फ्लावर द मेल ऑर्गन इज, बताया था मेल ऑर्गन को एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट क्या कहलाई जाती है? स्टेमन, तो एंड्रोशियम दिया नहीं तो स्टेमन विल बी द आंसर। रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द कार्पल, बताया था स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट, तो सी विल बी द आंसर। ऑन जर्मिनेशन ईच पोलन ट्यूब
ईच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस, जो जर्मिनेट करेगी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन का मतलब कि यहाँ पे आ गई पॉलन ट्यूब बनाएगी तो 2 मेल गैमेट प्रेजेंट हो गए, अभी जस्ट बताया। फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियो भी प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल एंडोस्पर्म भी, क्योंकि अपने फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बात की है भाई कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें से एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, एग, जो क्या बनाएगा जायगोट, और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और दूसरा किसके साथ फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगी और वो क्या बना देती है, एंडोस्पर्म बना देगी। तो हमारा आंसर ये दोनों हो जाएंगे, तो बोथ ए एंड द बी विल बी आंसर। क्लियर है बेटा। फिर अगर हम बात करेंगे गॉनेड्स फॉर्म, गॉनेड का मतलब क्या होता है, टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरी क्या बना रही थी, एक तो गैमेट्स बना रही थी, मेल गैमेट एंड फीमेल, और दूसरा हार्मोन भी रिलीज कर रही थी। तो हमारे पास क्या है, सेक्स ऑर्गन, गैमेट्स, सेक्स हार्मोन, बोथ बी एन, तो गैमेट भी बनाती है, सेक्स हार्मोन भी बनाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एन, सी विल बी द आंसर। एंड अनपेयर्ड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड पूछ ली है, अनपेयर्ड पूछी है, अनपेयर्ड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड ऑफ द मेल, 3 ग्लैंड थी, एक सेमिनल वेसिकल्स थी जो पेयर में प्रेजेंट थी, एक प्रोस्टेट ग्लैंड थी जो सिंगल प्रेजेंट थी, और एक कॉपर ग्लैंड थी जो पेयर में प्रेजेंट थी। ओके, तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट। बर्थोलियन ग्लैंड किसके अंदर प्रेजेंट थी बेटा, फीमेल में प्रेजेंट थी। ओके, फिर हमारे पास है म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द, 3 लाइनिंग थी, आपको बताया था यूट्रस के अंदर, आउटर वाली हमने क्या कहा था, पेरीमेट्रियम कहा था, बीच वाली को हमने क्या कहा था, मायोमेट्रियम, अंदर वाली को एंडोमेट्रियम। यही क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स है, यहीं पे म्यूकोसा प्रेजेंट है, तो म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ यूट्रस किसे कहा जाता है, एंडोमेट्रियम को कहा जाता है। ठीक है, ओवम कहाँ फर्टिलाइज होता है, बताया था भाई, ओवम फर्टिलाइज कहाँ पे होगा बेटा, फ्लॉपियन ट्यूब में होगा। अगर फ्लॉपियन ट्यूब में पूछे तो कहाँ पे होता है, एम्प्यूला के अंदर। अगर उसके बाद भी एम्प्यूला या इस्थिमस जंक्शन है तो वहाँ पे होगा हमारे पास, इस्थिमस जंक्शन में। तो वजाइना, यूट्रस, फ्लॉपियन ट्यूब ये दे रखा था, आंसर क्या हो जाएगा ये। गेस्टेशन पीरियड इन द ह्यूमन बीइंग, या 270 290 दे दिया 2, मैंने आपको बताया था 280 डेज होता है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप देख लेना। अगर 9 मंथ का पीरियड होता है तो अगर हम बात करेंगे एक के अंदर कितने होते हैं बेटा, ये वीक कितने होते हैं, 4 या 5, ठीक है। तो दिन अगर हम बात करेंगे 9 मंथ के अंदर 30 पे अगर हम अप्रॉक्स लगाते हैं तो हमने 9, ठीक है, 27, तो 1 ये भी तो हो गए। देखो ये वाली चीज़ देखो, अब सीधी सी बात है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। 9 मंथ अगर हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे टाइम कितना होता है, 9 मंथ का टाइम होता है, एक मंथ में अप्रॉक्स कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 30 ये वाले 270 भाई, काफ़ी के दिन 31 भी तो हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ये ट्रेन करके ये 280 डेज के अराउंड ही पड़ेगा बेटा हमारे पास। अगर नहीं है तो हमारे यहाँ पे आंसर ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग दिया हो तो ए विल बी द आंसर, बट 280 डेज होता है। ड्यूरिंग, क्योंकि 7 डेज भी फालतू ले लेते क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांट होते हैं तभी से होते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन द ह्यूमन बॉडी, मार्क 1 चेंजेस विद सेक्सुअल मैचुरेशन, ये सेक्सुअल मैचुरेशन के अकॉर्डिंग दे दिया है। ओके बेटा, तो अगर हम बात करेंगे लॉस ऑफ मिल्क टिथ, ये तो कोई है ही नहीं। इंक्रीज इन, ये तो नॉर्मल होती है। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ फटनी शुरू हो जाती है, सही है। वेट गेन कुछ नहीं है, तो सी विल बी द आंसर। इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ द जब शुरू होता है रिप्रोडक्टिव फेज तो क्या होगा भाई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है, सबको पता है। ग्रोथ ऑफ द बॉडी है, चेंज इन द वॉइस कुछ नहीं, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा इसके अंदर। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रॉटम, बट टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्क्रॉटम में। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस टेम्परेचर होगा, और ये टेम्परेचर किसके लिए जरूरी होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए एंड लाइबिलिटी ऑफ द स्पर्म के लिए होता है, बताया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस ऑफ मेटिंग में कोई रोल नहीं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बिल्कुल सही है, इजी ट्रांसफर कोई नहीं, ऑल ऑफ द अबाउ नहीं। बहुत हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबाउ करके ऑल ऑफ द अबाउ आंसर हो सकता है, नहीं, हमें हर चीज पढ़नी है, जरूरी नहीं होता कि हर एक का आंसर ऑल ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी विल बी द आंसर। ओके बेटा, फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी, कि टेस्टिस का प्यूबर्टी के टाइम क्या फंक्शन नहीं होगा। जर्म सेल बिल्कुल बनाएगा, गैमेट की फॉर्मेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन भी करता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा ये नहीं करेगा, एस्ट्रोजन ये फीमेल के अंदर हो गए, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द आंसर, तो ए विल बी द आंसर हो गया। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एनटीएससी दे रखे हैं, बहुत हाई लेवल भी नहीं दे रखा, नॉर्मल क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा इसके अंदर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म पूछ रखा है, कि यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल, आपको मैंने बताया सबसे पहले कहाँ बनेंगे, टेस्टिस, टेस्टिस से कहाँ पे आती है, रेटिटेस्टिस बताया था। उसके बाद क्या बताया था मैंने, वासा एफ्रेंशिया बताया था, वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस बताया था, और एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता था, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया के बाद मैंने क्या बताया था, अगर वहाँ पे आते हैं तो इजैकुलेटरी डक्ट,
उसके बाद क्या बताया था, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर पार्ट कौन कौन से हैं। टेस्टिस, वासा डिफरेंस या यूरेथ्रा, हमारा यही आंसर आ जाएगा। टेस्ट यूरेटर तो है ही नहीं, ठीक है, इन सब में यूरेटर दिया तो गलत है, आंसर यही आ जाएगा। टेस्टिस ये पार्ट दिए ही नहीं, तो ये वाला दिया हुआ और यूरेथ्रा दिया है, बाकी के पार्ट नहीं दिए हुए। ओके बेटा, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, आपको मैंने बताया था मेल सेक्स हार्मोन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, इसके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होगी, यहाँ पे स्पेशल सेल्स होगी जिन्हें क्या कहा जाता है, लेडिक सेल्स कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेडिक सेल्स। हर क्वेश्चंस करवाए हुए बेटा मैंने इसमें। इन द ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक प्लेस, ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन कब, ओवन कहाँ पे होगा, अभी बताया था फैलोपियन ट्यूब में होता है। एंडोमेट्रियम यूट्रस की लाइनिंग हो गई। टेस्टिस डिस्केंड इन द स्क्रॉटम इन मेल, अभी बताया था क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है जो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। ये भी गलत है, डेवलपमेंट ये भी गलत है, ये भी गलत है। मेंस्ट्रुएशन कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है। स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर, स्टेम कटिंग रबर, मैंगो, शुगर केन, जैस्मिन, कॉमनली हम शुगर केन के अंदर यूज करते हैं। अ मेथड इन विच रूट आर इंड्यूस्ड इन द स्टेम व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड, अटैच्ड है वहाँ पर, उसमें रूट्स ग्रो करवाई, इसीलिए तो इसे लेयरिंग नाम दिया गया है, लेयरिंग जैसे दिखाई देगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेयरिंग। क्लॉन्स आर, क्लॉन्स क्या होते हैं, प्लांट रेज्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबाउट, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ऑल ऑफ द अबाउट। ये नहीं कि हमने काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन में मैथ में भी गलती कर देती है, हमें पहले ऑप्शन सही मिला, हमने वहाँ पर टिक लगा दिया और हमने नहीं पढ़े। तो क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, हर क्वेश्चन को पढ़ना है, हम यहीं पे मार खा जाते, तो यही चीज़ें हमें ध्यान देनी है। ओके बेटा, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस होती है बेटा, ये हालांकि हायर क्लासेस के अंदर आती है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होता है वर्जिन, पार्थिनो का मतलब वर्जिन, पवित्रता है। क्या होती है बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसके बावजूद एक फ्रूट बन जाता है, इसे हम असेक्सुअल प्रोडक्शन में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, नया चीज़ बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें जो एग होता है वही फर्टिलाइज अपने आप, वही क्या करता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी हो जाती है, वो क्या करता है, एक नई एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, सीड, और सीड से क्या बनेगा, फ्रूट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूट विदाउट हॉर्मोन्स नहीं, ये वाला आंसर हो जाएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो बनता है। मैं बेटा आपको बता दूंगी वीडियो बना के पार्थिनोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। After demonstration of totipotency, botanist wishes to produce identical plant from an angiosperm by tissue culture. The part of the tissue which are used in the tissue culture: stem apices, stem tips, root tips, anther, tissue from the phloem region. यहाँ अगर हम बात करेंगे all answer are correct, क्योंकि टिप हम मोस्टली मैरिस्मेटिक टिश्यू चूज करते हैं, जहाँ पे मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है टिश्यू कल्चर के लिए, ताकि रिजल्ट फास्ट आ जाए, अच्छे आ जाए। इन अपेक्स में, स्टेम टिप पर भी, रूट टिप पर भी, एंथर में मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है, बट यहाँ पे हमारा आंसर टिश्यू फ्रॉम द फ्लोएम रीजन दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी कैम्बियम प्रेजेंट होगा, वहाँ से लिया जाता है, और सबसे पहले हैबरलैंड ने यहीं से किया था, इसीलिए इसमें ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ओके बेटा, ये एक नीट का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, पॉलिनेशन दो में मिलती है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में मिलेगी, बाकी किसी में नहीं मिलती। ये ऑप्शन एंजियोस्पर्म में, टाइरोफाइट, ब्रायोफाइट, ऑल ऑफ द अबाउट, हमारा आंसर एंजियोस्पर्म, क्योंकि वहाँ पे कुछ बनते ही नहीं है ना, और सीड होती है इनके अंदर, आपको पता है बेटा, 9th क्लास में सब चीज़ पढ़ी हुई है आपको। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम 62 क्वेश्चन में सेल्फ पॉलिनेशन हमने बताया था विद इन द सेम फ्लावर, तो एक ही फ्लावर के अंदर होगा मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, सॉरी ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, जर्मिनेशन नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ये विद इन द सेम, तो यही आंसर हो जाएगा। अनदर में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन इज एडवांटेज क्यों है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए जरूरी है, एक प्लांट का जीन्स आए, दूसरे प्लांट के जीन्स आए, एक तरह का सेक्सुअल प्रोडक्शन को शो करेंगे, ये भी सेक्सुअल प्रोडक्शन को ही शो कर रहे हैं, पर अलग अलग प्लांट से आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, वेरिएशन ज़्यादा होती है बेटा, वेरिएशन जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी होगी, एडेप्टेशन ज़्यादा होती है हेरिडिटी एंड वेरिएशन में, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ बेटर प्रोजेनी विल बी द आंसर। बट इस इमैस्कुलेशन बताया, बिल्कुल इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 9th क्लास के अंदर ही बताया क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को हम रिमूव करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ये तो पॉलिनेशन बिटवीन ये भी नहीं है, सेम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है इमैस्कुलेशन में। रिमूवल ऑफ स्टोमेन ऑफ अ प्लांट टू रिमूव, ये भी बिल्कुल ये सही है, डी आंसर आएगा। आर्टिफिशियल क्योंकि पूरी प्रोसेस थोड़ी ना, हाइब्रिडाइजेशन उसका देखिए स्टेप है। रिमूवल ऑफ द स्टेमन
ऑफ द प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। हालांकि हम एंथर को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे स्टेमन दिया होता है, दिस विल बी द आंसर। इन एंजियोस्पर्म मियोसिस अकर व्हेन, जब मियोसिस कब होगी, जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फ्लावर्स आर फॉर्म्ड, सीड आर फॉर्म्ड, सीड ये कुछ भी नहीं। पॉलन ग्रेन मैंने आपको बताया था, जो माइक्रोस्पोर बना था वो किससे बना था बेटा, वहाँ पे इसी से मियोसिस से बना था, तो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो गया, इसी के अंदर मेल गैमेट बनेंगे। इन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्म मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन्स के लिए। अब देखो आपको बता भाई पॉलन ग्रेन एक से क्या बनेगा, यहाँ पर 4 सेल बन रही थी, तो यहाँ पे 100 बनेगी, तो 25 से क्या बनेगी, 100 बनेगी। इसका फॉर्मूला होगा बेटा, मैं आपको सेल साइकिल के अंदर डिटेल में बताऊंगी वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में ही मिलती है। सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे आर, क्यों कहा गया, गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, आर फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ द गैमेट, आर फॉर्म बाई पॉलन ट्यूब, ये भी नहीं, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट से बनता है, इसीलिए तो हमने इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट कहा इसको। फिर नेक्स्ट है द हार्मोन दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ये कल भी मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने वीडियो बनाया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो इसे हम LH सर्ज कहेंगे, क्योंकि FSH तो ऑलरेडी पहले रिलीज हो चुका है, यहाँ से उसने ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कर दी ये, ठीक है, और वो क्योंकि एस्ट्रोजन रिलीज कर देता है, तो उसी टाइम पे LH हार्मोन रिलीज होता है, ये दोनों के पीक पे होती है, लेकिन मेन हार्मोन LH होगा, तो LH हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल होगा ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। इन 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल, ओव्यूलेशन बताया था 14th डेज के ऊपर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, D14। आफ्टर ओव्यूलेशन एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द, हमने आपको बताया था अगर ओव्यूलेशन हो गई है तो जो ग्राफियन फॉलिकल था बेटा, ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटम के अंदर, और कॉर्पस ल्यूटम एक ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी, और कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटम हो जाएगा, और हमें चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे, ये लास्ट है शायद, हाँ ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मेनोपॉज इज द स्टेज इन द ह्यूमन फीमेल व्हेन, मेनोपॉज कौन सी है, 2 स्टेज बताए थे, एक तो स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, और एक स्टॉपेज होती है, खत्म होती है लाइफ में। तो बिगिनिंग को तो हमने मेनार्की कहा था, और इसको हमने क्या कहा, मेनोपॉज का। तो क्या मेनोपॉज इज द स्टेज जब रुक जाएगी, वो वाली होगी। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, पुबर्टी बिगिन, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अरेस्टेड, सी विल बी द आंसर। उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं होता है। गैस्ट्रेशन पीरियड कौन सा था, बताओ भी, मैंने बताया था आपको, गैस्ट्रेशन पीरियड बताया था बेटा मैंने आपको, कौन सा होगा, जब उसका मतलब इम्प्लांट कर गया है, जो उसने बताया है कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद उसने इम्प्लांट किया, टिल बर्थ तक का जो पीरियड होगा वो क्या कहलाया जाएगा, गैस्ट्रेशन। अब ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं भाई, बिटवीन एग ग्रोथ एंड ओव्यूलेशन ये भी बिल्कुल नहीं, और नन ऑफ द अबाव भी नहीं, बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्ट यूरेशन, बच्चे को जन्म देना क्या होगा, पार्ट यूरेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, और जन्म देने तक का उसके बीच में इम्प्लांटेशन भी आ जाएगी, तो आंसर विल बी डी। द एक्सपल्सन ऑफ द कंप्लीटली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द यूट्रस, अभी भी बताया था, मतलब बच्चे को जन्म देना क्या कहलाया जाता है, पार्ट यूरेशन कहलाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट यूरेशन। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, फिर से पार्थिनोजेनेसिस आ गया बेटा, हनी बी के अंदर मिलेगा, ये किसके अंदर मिलेगा, हनी बी के अंदर एक नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। जितना भी हो सकेगा बेटा मैं वीडियो बना के दूंगी आपको इसके अंदर, ठीक है। हालांकि हमारे NCERT में कहीं नहीं दिया तो चांसेस नहीं आते इसके बनाने के, फिर भी आपको इसे यहाँ पे दे दिया तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी बेटा, इसका टाइम नहीं था हमारे पास में, ठीक। अब हमारे पास है फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन फीमेल सिक्रेट हाईली न्यूट्रिटिव बॉडी, हाईली न्यूट्रिटिव फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं। मैंने आपको कहा जैसे बच्चे का जन्म दिया तो क्या शुरू हो जाता है, लैक्टेशन हो जाता है, और पहला जो 2-3 दिन दूध आता है उसे हमने क्या नाम दिया था, कोलेस्ट्रम, जो हाईली न्यूट्रिटिव होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रम विल बी द आंसर। आइडेंटिकल ट्विंस आ गया, देखो अगर मैं बात करूँ ट्विंस बनना होता है, देखो एक होता है हमारे पास आइडेंटिकल जो जाइगोटिक हम बोलते हैं, साइमीज ट्विंस बोलते हैं बेटा। एग होता है, एक ही सिंगल एग था और इसके साथ स्पर्म फ्यूज हो गया, अभी जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड होने से पहले 2 हिस्सों के अंदर टूट जाता है, इन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे। सिंगल एग में गेट स्प्लिट एंड सेपरेटेड इनटू द 2 पार्ट ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, तो हमारा आंसर आ कि यही आ जाएगा, मे गेट, सिंगल एग की जगह, क्योंकि फर्टिलाइज मैंने आपको बताया ना, एग किसे कहते हैं, फर्टिलाइज्ड को कहेंगे, जब अवम स्पर्म से फर्टिलाइज तो उसे जाइगोट नाम दे रहे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। टेम्परेचर इन स्क्रॉटम नेसेसरी कितना कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ही लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए।
2 डिग्री सेल्सियस अबव है, अब हमने 2 डिग्री देखा यहीं पे नहीं, पूरा अबव है, अबव नहीं, लेस होना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, ये हमारा सही है। 4 डिग्री नहीं होता, मैक्सिमम 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये हम जाएंगे नहीं 2 डिग्री वाला। मेनोपॉज बताया था कब अक्कर होती है, 45 से 50 ईयर एज में नॉर्मल, तो ये वाली। एक्रोसोम्स बताया था, एक्रोसोम बताया था हमने, जो स्पर्म का हेड होता है, जो स्पर्म का हेड होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है बेटा, क्या प्रेजेंट होगा वहां पे, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर पता है ना आपको लाइसोसोम एंजाइम, ये एंजाइम प्रेजेंट होगा, लाइसिस एंजाइम प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है बेटा, यहाँ पे जैसे एग के पास में इस एग की वाल को ब्रेक डाउन करेगा, तो ये है। तो पेनिट्रेट विटेलाइन, इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो इससे ए आंसर आ जाएगा। फाइंड ऑम ये कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई भी चीज़ क्रैम करके नहीं करनी है, ओके बेटा, पहले अपने टॉपिक्स पढ़ने उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके।